हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माइंड ब्लोइंग स्टडी। तो जैसा कि आपको मालूम है कि हम ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर का सीरीज कर रहे हैं। ये हमारा पार्ट 5 होगा। पार्ट 4 तक हम लोग ने 75 तक क्वेश्चन कर लिए। आगे के क्वेश्चन हम आज करेंगे। कल 76 क्वेश्चन को हम लोगों ने छोड़ दिया था। आज उसको पढ़ते हैं। क्या बोल रहा है? कह रहा है कि यदि प्रथम 13,986 अभाज्य संख्याओं का योगफल n हो तो n हमेशा भाज्य होगा। ऑप्शन ए दिया हुआ है 6, बी दिया हुआ है 4 और सी दिया हुआ 8 और इसके बाद डी दिया हुआ है। इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, कह रहा है कि प्रथम यानी 1 से लेकर टोटल 13,986 संख्या दी हुई है और उसको कह रहा है कि अभाज्य संख्या है का योग, इतनी अभाज्य संख्या का योग n है। तो कितनी भी संख्या हो, अभाज्य संख्या किसको कहते हैं? कि जो संख्या 2 से 1 से विभाजित हो और अपने आप से और किसी अन्य संख्या से विभाज्य ना हो। इसका मतलब कि 2 से प्रथम अभाज्य संख्या 2, 3, 5, 7 फिर हो जाएगा 11, ऐसे आगे चलते जाएगा। टोटल 13,986 है। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है कि अब एक चीज आपको ध्यान रखना है क्या, कि कभी भी विषम संख्या, ये सारी जितनी भी अभाज्य संख्या है क्या होंगी? विषम संख्या। केवल 2 ही एक ऐसी अभाज्य संख्या है जो क्या है? एक सम संख्या है। अब यहाँ पे देखिए कह रहा है कि 2, 3 किसी भी विषम संख्या को ले लीजिए। अगर 2 विषम संख्या जोड़िए, विषम संख्या, तो 2 अगर विषम संख्या जोड़ेंगे तो वो कितना प्राप्त होगा? मान लीजिए 3 और 5 ज्ञात करेंगे तो कितना हो जाएगा? 8 प्राप्त हो जाएगा, यानी कि सम संख्या प्राप्त हो गया आपको। फिर अगर मान लीजिए कि 3 विषम संख्या ले लीजिए तो 3, 5 और 7 ले लीजिए तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 8 और 5 कितना होता है? 15। तो ये क्या हो गया? विषम संख्या। यही ध्यान रखना है कि किसी भी, अब यहाँ पे टोटल कितना है? 13,986 है। अगर इसमें से 1, 2 हटा दीजिए तो ये हो जाएगा 13,900 कितना? 85। 13,985 हुआ। ये क्या है? विषम संख्या। अब विषम संख्या में विषम संख्या को जोड़ा जाए तो वो क्या होता है? एक विषम संख्या प्राप्त है। जैसे कि 2 अगर जोड़ेंगे, 3 और 5 2 सम संख्या मतलब जोड़ेंगे। विषम संख्या अगर 2 ठो जोड़ेंगे तो वो हो जाएगा आपका सम संख्या। लेकिन अगर विषम संख्या ही में जोड़ेंगे, जैसे कि 13,985 है, वो क्या है? एक विषम संख्या है। ठीक है। अंक इसका देखिए, ये मत देखिए कि ये जो संख्या ये क्या है? विषम संख्या। तो ये विषम संख्या हो गया। अगर विषम संख्या में एक सम संख्या जोड़ दिया जाए तो वो क्या प्राप्त होगा? तो जैसे कि आपको मालूम है 7, ठीक है, और उसमें एक सम संख्या जोड़ दीजिए 9, ये हो जाएगा कितना? 11 हो जाएगा, सॉरी 9 हो जाएगा। 7 और 2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 9। इसका मतलब क्या हुआ कि किसी भी विषम संख्या को सम संख्या में जोड़ा जाए तो वो क्या होता है? विषम संख्या प्राप्त होता है। और कभी भी विषम संख्या कोई सम संख्या से विभाजित नहीं होता है। इसका मतलब यही हुआ कि ये 6 क्या है? सम संख्या है। 4 क्या है? सम संख्या। 8 कौन सा है? सम संख्या। तो इसमें तो कोई विषम संख्या दिया हुआ नहीं है, इसलिए हम इसका आंसर क्या करेंगे? इनमें से कोई नहीं। आगे कह रहा है कि देखिए x बार n प्लस 1 का एक गुणांक x प्लस 1 हो तो n एक निश्चित संख्या है। तो यहाँ पे देखिए बोला x का पावर n माइनस 1 नहीं क्या है? प्लस 1 का एक गुणांक क्या है? x प्लस 1 दिया हुआ है। तो x प्लस 1 दिया हुआ है तो इसका कह रहा है कि एक गुणांक है। तो यहाँ पर अगर हम मान लेते हैं n बराबर 1 मान लेते हैं तो x का पावर 1 प्लस क्या हो जाएगा? 1, ये हो गया। फिर अगर n का पावर हम 2 मान ले तो ये क्या हो जाएगा? x का पावर 2 प्लस का क्या? 2। अब यहाँ पे एक गुणांक है, इसका मतलब कि x बटे में क्या है? 1 और बटे में x प्लस 1। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? कैंसिल एक बार में। फिर यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 1 बटे में x प्लस 1, यहाँ तो ये डिवाइड नहीं हो रहा है। फिर x बराबर 3 लिख लीजिए, n बराबर 3। तो इसका मतलब हो जाएगा क्या? लिखेंगे तो ये हो जाएगा x का पावर 3 माइनस प्लस का 1। अब यहाँ पे इसको फॉर्मूला में लगाएंगे तो क्या आएगा? एक्स का क्यू प्लस बी का क्यू, यानी ए का क्यू प्लस बी का क्यू। यहाँ पे क्या फॉर्मूला होता है? अब यहाँ पे देखिए ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला लगाइए। ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है? तो आप लिखेंगे क्या कि ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला ए प्लस एक्स प्लस 1 का होल क्यूब माइनस 3x इंटू 1 ए, और फिर क्या हो जाएगा? फिर आपका हो जाएगा, यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है, यहाँ पे लिखते हैं। यहाँ पे देखिए एक प्लस ए प्लस 1 का होल क्यूब माइनस 3a मतलब कि x इंटू 1, फिर हो जाएगा x प्लस का 1 हो गया। फिर बटे में x प्लस 1 है तो x प्लस 1। अब यहाँ पे क्या करिए? कॉमन ले लीजिए। तो यहाँ पे अगर हम कॉमन लेने जाएंगे, यहाँ पे देखिए अगर यहाँ पे कॉमन लेंगे तो क्या होगा? यहाँ पे कॉमन ले लेंगे तो दोनों में x प्लस 1 तो है ही, यहाँ पे भी x प्लस 1 है तो x प्लस 1 हम क्या कर लेते हैं? कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पे बनाते हैं x प्लस 1 क्या कर लिए? हम कॉमन ले लिए। तो अगर यहाँ पे कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे बच जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस कितना? 3x और बस, और यहाँ पे बचेगा कितना? यहाँ पे बचेगा x प्लस 1। तो इसका मतलब ये कैंसिल हो गया। तो जब n का पावर विषम संख्या होगा तब ये क्या हो रहा है? कैंसिल हो रहा है। जब n का पावर सम संख्या हो रहा है तो वो क्या हो जा रहा है? n का मान तो विभाजित नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो यहाँ पर n एक निश्चित रूप से क्या है? एक विषम संख्या है। ठीक है। तो n यहाँ पे क्या हो जाएगा? एक विषम संख्या। यही इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है। आगे समझते हैं। आगे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है?
कह रहा है कि संख्या रेखा यानी नंबर लाइन पर प्रत्येक बिंदु प्रदर्शित करता है। तो प्रत्येक बिंदु क्या प्रदर्शित करता है, तो जो अब यहाँ पे एक संख्या रेखा खींच लीजिए, ठीक है। एक संख्या अगर रेखा खींचते हैं तो संख्या रेखा में क्या होता है, जीरो के दाहिनी तरफ जाएंगे तो प्लस में संख्याएं होती है और जीरो के बाईं साइड जाएंगे तो माइनस में संख्याएं होती हैं। यहाँ पे देखिए एक संख्या रेखा खींच लेते हैं, यहाँ पे जीरो, यहाँ पे क्या होता है 1 2 3 4 ऐसे करके आगे तक जाता है। यहाँ पे -1 -2 -3 -4, ठीक है। तो आप तो ये तो नहीं कह सकते हैं कि ये प्राकृतिक संख्याएं होंगी, क्योंकि प्राकृतिक संख्या क्या कहते हैं, गिनती के लगातार संख्या को क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या। तो केवल प्राकृतिक संख्या कहना क्या होगा, गलत होगा। तो इसका मतलब ये वाला तो आंसर होगा नहीं। और देखिए वास्तविक संख्या क्या होती है, तो जितनी भी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को मिला दिया जाए तो वो क्या कहलाती है, वास्तविक संख्या। तो यहाँ पर ये संख्याएं क्या होंगी, वास्तविक संख्या होंगी। आंसर इसका क्या हो जाएगा, वास्तविक। तो यानी कि आप यही लिखेंगे कि संख्या रेखा पर जो प्रत्येक बिंदु दर्शाता है वो क्या होता है, वास्तविक संख्या होता है। फिर आगे कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न का दशमलव प्रसार शांत है। इसके हर का गुणनखंड करके देखिए, अगर हर के गुणनखंड में केवल 2 है तो शांत होगा, केवल 5 है तो शांत होगा, और केवल 2 और 5 है तो भी शांत हो जाएगा, लेकिन 2 और 5 के अलावा और कोई संख्या आएगी तो वो क्या हो जाएगा, अशांत, ठीक है। यहाँ पे 21 के गुणनखंड करिए तो क्या होगा 7 × 3, तो यहाँ पे 7 और 3 आ गया तो ऐसे ही हम बोल देंगे कि ये क्या हो जाएगा, शांत। यहाँ पे देखिए 2 और 5 इसके साथ 7 भी आ गया तो ये भी क्या होगा, अशांत। यहाँ पे देखिए तो एक चीज ये भी ध्यान रखना होगा आपको, क्या है कि ये अगर डिवाइड तो नहीं हो रहा है, अगर मान लीजिए कि ऊपर वाली संख्या से अगर कोई चीज कट जाता है तो वो तो शांत ना कर देगा उसको। तो यहाँ पे देखिए 91 बटा में क्या है 2100, ठीक है। 91 को तोड़ेंगे तो 13 7 91 हो जाएगा, और यहाँ पे 21 को तोड़ेंगे तो 7 × 3, और यहाँ पे डबल जीरो है तो क्या लिख सकते हैं 100 लिख दीजिए। ऐसे भी दशमलव के नीचे अगर 0 0 में तो ऐसे भी शांति होगा। 7 से 7 तो डिवाइड हो गया, ठीक है। और 13 बटे में क्या गया 3 और इतना सारा जीरो, तो यहाँ पे फिर भी यहाँ पे क्या बच रहा है 3, तो ये भी क्या हो जाएगा, अशांति होगा। और यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे देखिए यहाँ पे 11 बटे में कितना है 700, तो ये भी अशांत होगा। और फिर एक और जो दिया हुआ है उसको भी सरल कर लीजिए। दिया हुआ है क्या कि 343, क्या दिया हुआ है 343, और बट्टे में दिया हुआ है 2 का पावर क्यूब इंटू 5 का पावर क्यूब इंटू 7 का पावर क्यूब, ठीक है। 343 का क्यूब 7 का क्यूब होता है, 343 कितने का क्यूब होता है 7 का, 2 का क्यूब कर दिए, 5 का क्यूब कर दिए और 7 का क्यूब कर दिया यहाँ पे। तो 7 का क्यूब से 7 का क्यूब तो कैंसिल हो गया, नीचे बच गया केवल 2 और केवल 5। तो इसका मतलब यही हुआ कि इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत होगा, ठीक है। तो इसका दशमलव प्रसार शांत होगा, तो इसका आंसर क्या टिक करेंगे, सी। इसका आंसर टिक कर देंगे, इसका आंसर क्या टिक करेंगे, सी। हो गया आंसर। अब आगे समझते हैं। कह रहा है कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या जो 16 20 तथा 24 से भाज्य हो वह है। कह रहा है कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी, पूर्ण वर्ग संख्या पूछा है, कौन सी है जो 16 24 और 20 से भाज्य हो। तो इसका मतलब इसका एलसीएम निकाल लीजिए। क्या क्या है 16 24 और 20, ठीक है। पेयर लगा देंगे, जिसका पेयर नहीं भी लगेगा उसको भी जोड़ देंगे। देखिए 2 से ले जाएंगे तो 8 12 10 ये हो गया। फिर 2 से ले जाएंगे 4 6 5, फिर 2 से ले जाएंगे तो 2 3 5। अब तो कोई जाएगा नहीं, यहाँ पे 2 × 2 × 2 × 2 4 बार आ गया। फिर यहाँ पे 3 × 5, इसका तो जोड़ा निकल गया, इसका भी जोड़ा निकल गया, तो इसका और इसका तो लिख लेंगे, लेकिन ये वाला का जोड़ा नहीं है, इसका भी नहीं है। तो अपने तरफ से इसमें 3 एक और लगाएंगे, इसमें भी 5 एक और लगाएंगे। अब गुणा करेंगे, इसका मतलब कि यहाँ पे क्या आ गया, तो 2 का पावर 4 है और 3 का पावर 2 और 5 का पावर भी 2। अब यहाँ पे गुणा करेंगे तो 2 दूनी के 4 दूनी का 8 दूनी का 16, 16 में 9 से गुणा कर लीजिए, उसके बाद किसने से गुणा करिए 25 से गुणा कर लीजिए। तो इसका गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 3600, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे देख लीजिए आंसर में क्या दिया, डी में दिया हुआ है 3600, तो टिक कर लीजिए। तो अगर कभी भी ऐसा पूर्ण संख्या बोलेगा तो आप इसका एलसीएम निकाल के, जिसका पेयर नहीं है, जोड़ा नहीं लग रहा है, उसका जोड़ा आपको अपने तरफ से लगाना होगा। कह रहा है कि 2 संख्याओं का लघुत्तम समवर्तक और महत्तम समवर्तक का 14 गुना है। क्या 2 संख्याएं हैं जिनका लघुत्तम समवर्तक उसके महत्तम समवर्तक का कितना है 14 गुना। लघुत्तम समवर्तक यानी एलसीएम और एचसीएफ का जोड़ कितना है तो 1600। तो एक संख्या अगर दिया हुआ है 280 तो दूसरी संख्या ज्ञात करना है, ठीक है। अब क्वेश्चन समझिए, यहाँ पे क्या बोला है, बोला है कि आपका एलसीएम जो दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे लिखिए एलसीएम और क्या है एचसीएफ। तो कह रहा है कि एलसीएम जो है एचसीएफ का 14 गुना था, एचसीएफ को अगर x मानेंगे तो एलसीएम कितना हो जाएगा 14x, और एलसीएम और एचसीएफ का जोड़ कितना दिया हुआ है, तो दिया हुआ है x, ये हो जाएगा जोड़ दिया हुआ है कितना 600, यानी कि 15x बराबर क्या हो जाएगा 600, यानी x का वैल्यू कितना आ गया, तो आप बोलेंगे 40। x का वैल्यू कितना आ गया 40। तो अब बताइए एलसीएम कितना होगा, तो एलसीएम होगा 40 × 14
और HCF कितना होगा, तो आप बोलेंगे कि इसका 40 ही होगा। अब जो एक संख्या दी हुई है दूसरी संख्या ज्ञात करना है, तो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, LCM इंटू HCF होता है ना, तो लिख देंगे। अब यहाँ पे देखिए पहली संख्या क्या दिया हुआ है, 280 दिया हुआ है, दूसरी संख्या तो मालूम नहीं है, LCM कितना है, तो बोलिएगा 40 इंटू कितना 14, यहाँ पे 14 लिखिए, 40 इंटू 14 और HCF कितना है 40, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कर लेंगे, दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगा, 40 इंटू 14 इंटू कितना 40 और बट्टे में कितना 280। अगर इसको काट लेंगे तो हो जाएगा 1 0 से 1 0 कटा, 14 दूनी का 28 और यहाँ पे काट लीजिए तो ये कट जाएगा 20 बार, हाँ 20 बार में, तो 20 इंटू 4 कितना बचेगा 80, ये टोटल कितना बच जाएगा 80। तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आराम से। ऑप्शन देखिए बी में दिया हुआ है क्या 80, इसका आंसर यही हो जाएगा। आगे क्या दिया हुआ है कि संख्या 23.43 को रेकरिंग P बटा Q के रूप में लिखा जाए तो कैसे लिखा जाएगा, ठीक है। तो इसको भी समझते हैं कैसे लिखा जाएगा। यहाँ पे दिया हुआ है 23.43 का रेकरिंग दिया हुआ है। अब रेकरिंग हटाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, टोटल संख्याएं लिख लेंगे और जिस पे रेकरिंग नहीं है उसको क्या करेंगे, घटाएंगे और बट्टे में क्या लिखेंगे, रेकरिंग वाले के लिए 9 9 लिख लेंगे, हो गया। अब यहाँ पे घटाइए तो ये बच जाएगा 2320 और बट्टे में कितना 99, देख लीजिए ऑप्शन ए में दिया हुआ है 2320, यही इसका क्या हो जाएगा आंसर। फिर वही क्वेश्चन दिया हुआ है जैसा कि हम लोगों ने पीछे बनाया है, सेम क्वेश्चन दिया हुआ है कि x का पावर n प्लस 1 गुणांक x प्लस 1 है, तभी सिर्फ n एक क्या हो सकती है, विषम संख्या हो सकती है, जैसा कि पीछे ही बनाया, इसको दोबारा बनाने की कोई जरूरत नहीं है। कह रहा है x 6x का पावर 4y तथा 12xy का महत्तम समापवर्तक है। तो देखिए महत्तम समापवर्तक में क्या देखा जाता है, कॉमन देखा जाता है कि सब में कॉमन क्या है, ठीक है। तो ये रहा y और अगला है 12xy। अब देखिए इसमें 6 है, इसमें भी 6 है, तो एक तो 6 लिखेंगे, ठीक है। इसमें x का पावर 4 है, इसमें x का पावर 1 है, तो एक तो इसमें भी है, एक इसमें भी है, इसका मतलब सिर्फ एक ही ले सकते हैं। इसमें y है, इसमें भी y है, तो y भी ले सकते हैं। इसका महत्तम समापवर्तक क्या हो जाएगा 6xy, ये डी जो है इसका आंसर हो जाएगा। आगे कह रहा है कि √10 इंटू √15 बराबर है, तो √10 और √15 का गुणा कर लीजिए। तो यहाँ पे देखिए √10 और गुणा क्या √15। अब इसको अगर बनाने जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा कि अगर इस एक ही रूट में कर लीजिए और 10 का तोड़ लीजिए, 5 इंटू 2 हो जाएगा और 15 का तोड़ेंगे तो 3 इंटू 5 हो जाएगा और 2 तो 5 है तो इसका 1 5 बाहर आ जाएगा, और लेकिन रूट 2 और 3 तो बाहर नहीं आ सकते, तो इसको रूट के अंदर ही लिखिए तो 6, तो 5 √6 इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। 6 √5 मत कर दीजिएगा, यहाँ पे ऑप्शन में भी दिया हुआ है, देख लीजिए कि एक 6 √5 जो 5 √6, तो आपका आंसर कौन सा टिक कर रहा है 5 √6 वाला। आगे कह रहा है कि 3 + √3, इसको भी बनाते हैं। देखिए कह रहा है 3 + √3 और दिया हुआ है 3 - 3, ये हो गया। अगर आपको फॉर्मूला याद है a + b और a - b का फॉर्मूला, तो आप आराम से कर लेंगे। अगर नहीं भी याद है तो आप बनाएंगे उसको। तो a + b, a + b का फॉर्मूला होता है क्या, a² - b²। a की जगह पे क्या है 3 का स्क्वायर और b की जगह पे क्या है √3 का स्क्वायर, ठीक है। 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 और √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 और ये घट के आएगा कितना 6। अब बताइए इसका क्या बोल रहा है कि एक परिमेय संख्या है, तो आप क्या कहेंगे हाँ परिमेय संख्या है, यहाँ पे क्या ठीक करेंगे हाँ, ठीक है। आगे कह रहा है कि 1.34 को परिमेय संख्या में कैसे लिखा जाएगा, ठीक है। तो क्या दिया हुआ है 1.34 को परिमेय के रूप में लिखना है, तो दशमलव हटाएंगे और यहाँ पे क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे, दशमलव के बाद जितने भी अंक होते हैं उतने 0 लिख लीजिए। तो 100। अब इसको क्या करना है सरल करके लिखना है ना, तो सबसे पहले 2 से काट लीजिए, 2 से काटेंगे तो 6 और ये जगह 7 और आगे जाएंगे तो ये 50। अब इससे ज़्यादा तो ये डिवाइड होगा नहीं, तो 67/85 ही है, इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है 67/50, यही लगा देंगे। कह रहा है कि क्या सभी वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या है, तो अब सभी वास्तविक संख्या को तो परिमेय संख्या नहीं कह सकते, क्योंकि वास्तविक संख्या में क्या होती है परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों मिलाया जाता है तब वास्तविक संख्या बनती है। और यहाँ पे कह रहा है कि जितनी भी परिमेय संख्या है, कह रहा है कि सभी वास्तविक संख्या, जितनी भी वास्तविक संख्या क्या सभी, अब जैसे √2 ही ले लेते हैं तो वो तो क्या है एक अपरिमेय संख्या, लेकिन है वो वास्तविक संख्या ही। तो इसका मतलब ये कह सकते हैं कि नहीं सभी वास्तविक संख्या क्या होती है परिमेय। लेकिन ये पूछ देगा कि सभी परिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है, तो आप कहेंगे हाँ। सभी अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है, तब भी बोलेंगे हाँ। लेकिन सभी वास्तविक संख्या को परिमेय संख्या नहीं बोल सकते हैं। आगे कह रहा है कि 0.23 का रेकरिंग को परिमेय संख्या के रूप में लिखिए। एक ही क्वेश्चन को बार बार रिपीट किया हुआ है। देखिए 2.23 का क्या रेकरिंग, इसको सीधे सीधे लिख लीजिए, ये क्या हो जाएगा 23, ठीक है। और रेकरिंग जितने अंक पे होता है उतना आप 9 लगा दिए, तो 2 अंक पे है तो 23 बट्टे में क्या हो जाएगा 99, यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। देखिए आराम से हो गया।
कह रहा है 90 क्वेश्चन देखिए, दो संख्याओं का गुणनफल, यानी दो संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होता है, मौसा गुणा लसा का, यानी पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर लसा गुणा मौसा, तो गुणा वाला ये आंसर दिया हुआ सी में तो हो जाएगा। कह रहा परिमेय संख्या 43/2 5 का पावर 3 का दशमलव प्रसार में कितने स्थान के बाद रुक जाएगा, ठीक है। तो कह रहा है कि कितने स्थान के बाद रुक जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कह रहे हैं यहाँ पे परिमेय संख्या 43/2 का पावर 4 इंटू 5 का पावर 3 का दशमलव प्रसार कितने स्थानों के बाद रुक जाएगा। तो ये आपका टोटल रुक जाएगा कितने स्थानों के बाद, 4 स्थानों के बाद रुक जाएगा। आगे समस्या कह रहा है कि संख्या 50 और 25 का मौसा और लसा का गुणनफल है। तो और मौसा और लसा का गुणनफल निकालना है तो पहले 50 का कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा, 50 का करेंगे तो 2 गुणा 5 गुणा 5 ये हो गया, और क्या है 25 का क्या करेंगे तो 5 गुणा 5, लसा निकालेंगे तो इसका क्या आएगा, जो दोनों में कॉमन होता है वो भी लेना है और साथ में जो अंक आया है वो भी, तो 2 ले लेंगे और 5 का पावर क्या ले लेंगे 2 ले लेंगे, तो इसका लसा आ जाएगा 50, और मौसा निकालेंगे तो जो दोनों में कॉमन है तो 2 तो है नहीं, 5 दोनों में कॉमन है तो 5 ले लेंगे। अब क्या बोला है कि दोनों का गुणनफल, तो 50 में 5 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 2500, ठीक है। 50 में 25 दूनी का 50, हाँ, दोनों का गुणनफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए मौसा और लसा का गुणनफल ज्ञात करना है आपका, यहाँ पे 1 मिनट कुछ, हाँ यहाँ पे देखिए HCF क्या दिया हुआ है, HCF आपका सिर्फ 5 नहीं आएगा, यहाँ पे भी 2 तो 5 है, यहाँ पे भी 2 तो 5 है, तो यहाँ पे 5 का पावर 2 हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा लसा आ जाएगा 50 आपका, लेकिन मौसा कितना आएगा वो आएगा 25। अब इनका गुणनफल निकालना है तो दोनों का गुणनफल करेंगे तो 25 5 125 यानी 1250, इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीजें आपको क्या ध्यान में रखनी है। कह रहा है कि 278 को किस संख्या से विभाजित किया जाए कि भागफल 12 और शेषफल क्या प्राप्त हो, 2 प्राप्त हो, ठीक है। तो एक आपको फॉर्मूला पता होगा, भाज्य बराबर भाज्य गुणा भागफल जोड़ शेष, उसी पे ये वाला क्वेश्चन क्या होगा सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो भाजक कितना दिया हुआ है, भाज्य दिया हुआ 278, भाजक नहीं मालूम है तो मान लीजिए आपको x माने तो मान लीजिए, नहीं तो आपको भाजक लिखना तो भाजक लिख दीजिए। भागफल बोला है कितना है 12 और शेषफल बोल रहा है 2, ये हो गया। अब इसको इधर लेके आइए, गुणा को प्लस वाला इधर लेके आइए, 278 माइनस का कितना 2 और ये हो जाएगा 12x, घटा दीजिए तो 276 बटे में कितना 12x, और यहाँ पे x का वैल्यू निकाल लीजिए तो 276 बटे में कितना 12, ये हो जाएगा 12 दूनी का 24 बच्चा 3 और बढ़ती है 36, ये टोटल आपका कितना आ जाएगा 23। तो ये हो गया आपका चैप्टर खत्म। यहाँ पे डी देख लीजिए, डी ऑप्शन में दिया हुआ 23, ये चैप्टर हो गया समाप्त। अब नेक्स्ट चैप्टर जो है आपका है क्या बहुपद यानी पॉलिनोमियल्स है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम पॉलिनोमियल्स के ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन करेंगे। इस चैप्टर में आपको जो भी क्वेश्चन समझ में नहीं आया आप हमको कमेंट करके बता सकते हैं। यहाँ तक आपको वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।